أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और जैसा कि आप जानते हैं, एराब के हवाले से हमारा जो सबक चल रहा है, अदद के हवाले से जो हमारा सबक चल रहा है, उसमें हमने मुसन्ना बनाने का तरीका देख लिया। और मुसन्ना बनाने में हमें कुछ अलग से नहीं करना होता है, उसमें जो वाहिद इस्म होता है वो सही सलामत रहता है, यानी सालिम रहता है। और उसके आखिर में हम कुछ चेंजेस करते हैं जिससे हमारा वाहिद से मुसन्ना बन जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जमा, यानी वाहिद, मुसन्ना और जमा, और जिसे इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जमा का टॉपिक है, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल। अरबी ज़बान में जमा दो तरह की होती है। पहली जो जमा है उसको हम कहते हैं जमा सालिम, और दूसरी जो जमा है उसको कहते हैं जमा मुकस्सर। अब जमा सालिम और जमा मुकस्सर, इसमें क्या फ़र्क होता है? तो जमा सालिम के हवाले से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उसमें जो वाहिद इस्म है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, और इस्म के आखिर में हम कुछ चेंजेस करते हैं जिससे कि वो हमारी जमा सालिम बन जाती है। जमा सालिम के एग्जाम्पल के लिए अगर हम इंग्लिश का थोड़ा सा, जिनको इंग्लिश आती है उनके हिसाब से देखें, तो कुछ जमा ऐसी होती है जिसके एंड में कुछ इजाफा करते हैं, कुछ अल्फाज होते हैं। जैसे मसलन एक वाय का लफ्ज़ है, ये सिंगल वाहिद के लिए आता है। इसको जब हम मुजक्कर बनाते हैं, अदद के हिसाब से जमा बनाते हैं, तो इसके एक आखिर में हम केवल एक एस लगा देते हैं और उसका मतलब हो जाता है वॉइस, यानी अब ये वाहिद से मुसन्ना बन गया। और जिसमें जो पहला इस्म था BOY बॉय, वो सेम टू सेम रहा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। और एग्जांपल ले लेते हैं, गर्ल लड़की को कहते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाता है गर्ल्स। तो जिसमें वाहिद इस्म सही सलामत रहे, यानी सालिम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, और उसके आखिर में अगर कुछ चेंजेस होती है तो उसे हम जमा सालिम कहते हैं। कुछ अल्फाज अरबी इंग्लिश में ऐसे भी होते हैं, जब उनको हम जमा मुकस्सर बनाते हैं तो उनमें जो वाहिद इस्म है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, यानी उसी में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। मसलन अगर इसकी एग्जांपल लें तो ये मैन हम आदमी के लिए अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, और जब इसको हम जमा मुकस्सर इसकी बनाते हैं, यानी इसको प्लूरल बनाते हैं, तो इसमें MEN, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैन था, उसमें कुछ चेंजेस करे और वो मैन हो गया, तो मैन से मैन। तो इन जो हमारी एग्जांपल्स हैं इनसे हम आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे टूथ, दांत के लिए कहते हैं, एक दांत इससे मुराद होता है। लेकिन अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो टीथ हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, ये जो जमा मुकस्सर है, यानी इसमें वाहिद इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैन था, यहाँ पे टूथ था, तो यहाँ पर इसमें कोई चेंजेस नहीं आए यहाँ पर। लेकिन ये जो जब हमने इसकी जमा बनाई तो यहाँ पर ये टीथ हो गया। तो जमा सालिम और जमा मुकस्सर में जो फ़र्क है वो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जमा सालिम जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, जो वाहिद इस्म होता है, और उसके आखिर में हम एक एस, और जो भी इंग्लिश में हम अल्फाज शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, हर लेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको यूज करके हम इसको
वाहिद से जमा बना सकते हैं। हिंदी में बहुत आसान है। हिंदी में हम जमा बनाने के लिए एक बहुत आसान सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैंने एक लफ्ज़ लिखा किताब, इसकी जब हम जमा बनाएंगे तो हम केवल इसके एक आखिर में हम एक मात्रा का इजाफा कर देते हैं और लफ्ज़ हो जाता है किताब से किताबों। और ये हमारा इतना पक्का कायदा है कि हम इंग्लिश में भी बाज़ औक़ात यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इंग्लिश में लफ्ज़ बोलते हैं कॉलेज, तो अब उसकी जब अंग्रेजी बनाते हैं तो कॉलेजेस यानी एस लगा के बनती है, प्लूरल बनाते हैं। लेकिन हम अपने हिंदी वाला तरीका ही उसमें इस्तेमाल कर देते हैं और हम बोलते हैं कॉलेजों, ठीक है। स्कूल्स, उसको प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं, स्कूल्स हो जाता है स्कूल से स्कूल्स, लेकिन हिंदी में बोलते टाइम हम उसको स्कूलों ही बोल देते हैं। तो हिंदी ज़बान का जो सबसे अहम कायदा है वो ये है कि उस पर एक ओ की मात्रा हम लगा देते हैं और वो हमारी जमा का सीगा जो है, जमा का अल्फाज उससे बन जाता है। अरबी ज़बान में जब हम जमा बनाएंगे, जमा सालिम कैसे बनाएंगे और जमा जो मुकस्सर है उसका क्या तरीका होता है। तो जमा सालिम के लिए तो कुछ रूल्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसी अल्फाज हम उसके एंड में इस्तेमाल कर देते हैं जिससे कि वो हमारी जमा सालिम बन जाती है। लेकिन आप देख रहे हैं जमा मुकस्सर जो है उसको बनाने का कोई तरीका नहीं है, कोई रूल नहीं है, वो आपको याद ही करनी पड़ती है। जैसे मैन से मेन हो गया, टूथ से टीथ हो गया, फुट होता है पैर, एक पैर को कहते हैं, तो फुट से हो जाता है फीट। और हिंदी में तो आप देख रहे हैं कि इस पर बस ओ की मात्रा का इजाफा करते जाओ। जैसे विद्यालय है तो विद्यालयों, लड़का है तो लड़कों, लड़कियां हैं तो लड़कियां हैं तो लड़कियों, ठीक है, या लड़कियां। तो इस तरह के अल्फाज हमारे इस्तेमाल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं अरबी ज़बान में जमा, अरबी ज़बान में कुछ लफ्ज़ ले लेते हैं जिससे कि हम अपना जमा सालिम बनाने का तरीका देखते हैं। इंग्लिश में, अरबी में एक लफ्ज़ आता है मुस्लिम, मुस्लिमुन। तो जब इसको हम जमा बनाएंगे यानी इसकी जमा सालिम बनाएंगे, और अरबी ज़बान में जब हम जमा सालिम बनाते हैं तो वो जमा सालिम ज़्यादातर, एक आध एक्सेप्शन हो तो हो, वरना ज़्यादातर जो जमा सालिम है वो सिफात की आती है। तो मुस्लिम से अगर हम इसको बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसके एंड में एक पेश का इजाफा करते हैं। पेश की आपको पता है दोस्ती, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, बाव के साथ होती है। इस पे एक नून जबर ना का इजाफा कर देते हैं तो हमारा लफ्ज बन गया मुस्लिमूना। अगला हमारा लफ्ज है काफिर रुन। इससे अगर हम जमा मुकस्सर, जमा सालिम बनाएंगे तो ये हमारा लफ्ज बन जाएगा काफिरूना। सादिक लफ्ज है, सादिकुन सच्चे को कहते हैं। अगर हम इसकी जमा मुकस्सर बनाएंगे लफ्ज बन जाएगा सादिकुना। तो इसमें हमने केवल एक पेश, वाव, साकिन और नून जबर ना का इजाफा कर दिया तो हमारा वाहिद से जमा का सीगा बन गया। अगर जमा मुकस्सर के कुछ अल्फाज लें, जैसे हमारा एक लफ्ज है कलमुन। अब इस रूल के मुताबिक ये होना चाहिए था कलमूना, लेकिन अरबी में कलमूना नहीं आता है। वहां पर इसकी जो जमा इस्तेमाल होती है वो होती है अकलामुन। आप देख रहे हैं उसी पैटर्न पे, क्योंकि इसमें जो वाहिद इसमें कलम वो सही सलामत नहीं है। इससे पहले एक अलिफ जबर आ यानी हमजा जबर आ का इजाफा हुआ, काफ को हमने साकिन कर दिया, लाम के बाद एक अलिफ और आ गया और हमारा जो लफ्ज बन गया अकलामुन। तो अरबी ज़बान में इनको याद करने के कुछ वज़न है, वो वज़न मैं आपको बता दूंगा कि किस वज़न पर जब हम जाते हैं तो वो जमा मुकस्सर आ जाती है। तो पहले हम पढ़ते हैं जमा सालिम, और जमा सालिम में भी दोनों को बनाने का तरीका अलग अलग होता है। यानी जमा सालिम मुजक्कर बनाने का तरीका अलग होता है, मुजक्कर यानी मेल, और जमा सालिम मुअन्नस उसको बनाने का तरीका अलग होता है। तो आज हम देखते हैं, आज का पहले हम पढ़ते हैं जमा सालिम मुअन्नस बनाने का क्या तरीका है।
तो आइए अब बोर्ड पे देखते हैं कि जमा सालिम मुअन्नस को बनाने का तरीका आपने यहाँ पे देखा। इनकी हालत रफा, नसब और जर तीनों को बनाने का हम तरीका यहाँ पर देखेंगे। जमा सालिम मुजक्कर, जमा सालिम मुजक्कर बनाने का क्या तरीकेकार है। एक लफ्ज हम लेते हैं, पहले यहां पर हम वाहिद लिखेंगे, ठीक है, उससे हम जमा का सीगा बनाएंगे और जमा सालिम मुजक्कर बनाएंगे पहले। तो उसकी हालत रफा में क्या होगा, वो हालत नसब में क्या होगा और हालत जर में क्या होगा। तो रफा में बनाने का तरीका ये है कि आखिरी हुरूफ को उस पर जो भी हरकत हो उसकी जगह पर हम एक पेश लगाते हैं और उस पेश के बाद एक वाव साकिन का इजाफा करते हैं, नून जबर ना का इजाफा करते हैं। और यहाँ पर जो तरीक़ेकार है वो ये है, उस पर हम एक ज़ेर लगाएंगे, उसके बाद एक या साकिन का इजाफा करेंगे और एक नून जबर ना लगा देंगे। और हालत ज़र में भी वो वही तरीक़ेकार हमारा सेम रहेगा, एक ज़ेर के बाद एक या साकिन और नून जबर ना का इजाफा। अब आप देख रहे हैं कि इस पे पेश लगाया, वाव साकिन किया, नून जबर ना, तो यहाँ पर जो जमा सालिम मुजक्कर यानी मर्द के लिए जो जमा आती है उसमें जो आखिरी आवाज आपको मिलेगी वो मिलेगी ऊना, और यही हमारा तरीक़ेकार रहेगा एराब को पहचानने का। और यहाँ पर जो हमारी आवाज आएगी वो ईना की आवाज आएगी, ईना, ठीक है ना। ये साउंड है जिससे कि हमें पता लगेगा कि उसका उस जमा अल्फाज का एराब कौन सा है। बनाने का तरीका अगर आपके सामने आ गया, आखिरी हरफ पे जेर हालत नसब और जर में यहाँ पर पेश लगाएंगे, वाव पेश की दोस्ती वाव के साथ है, जेर की या के साथ है और जबर की अलिफ के साथ है। अब हम कुछ अल्फाज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि एक लफ्ज आता है मुशरिक, मुशरिकुन, मुशरिक कहते हैं शिर्क करने वाले को, तो मुशरिकुन इसका माना है एक शिर्क करने वाला। अब आपको मुसन्ना बनाने का तरीका पता है, मुसन्ना बनाने में जो वाहिद इस्म होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, बस उसके आखिरी में कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो मुशरिकुन से अगर हमें मुसन्ना बनाना होगा तो ये हमारा हो जाएगा मुशरिकानी हालत रफा में, और हालत नसब और जर में हो जाएगा मुशरिकैनी। तो अगर हम इसकी जमा बनाएं तो ये हमारा बन जाएगा मुशरिकूना। क्या लफ्ज बन गया, मुशरिकूना। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल लजीना, यानी ईमान वालों से खिताब करते हुए इरशाद फरमाता है, या अय्युहल लजीना, ए ईमान वालो, इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, बेशक शिर्क करने वाले नापाक हैं। तो वहां पर मुशरिकूना का अल्फाज इस्तेमाल हुआ। अब इसको हालत नसब में हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए वही तरीकेकार, काफ लगाया, इस पे जेर लगाया, या साकिन का इजाफा और नून जबर ना, मुशरिकूना, मुशरिकीना, और ये हालत जर में भी हो जाएगा मुशरिकीना। मुशरिकूना, मुशरिकीना, मुशरिकीना, ठीक है। अगला लफ्ज हम ले लेते हैं आबिद। आबिद कहते हैं इबादत करने वाले को, आबिदुन, ठीक है। अब इसको अगर हम मुसन्ना बनाएं यानी दो अदद में ले जाएं तो ये हमारा बन जाएगा, आबिदुन से हो जाएगा आबिदानी, आबिदैनी, आबिदैनी। अब जमा बनाना है तो वही तरीकेकार, आबिद का लफ्ज लिखा हमने,
इस पे पेश लगाया, वाव साकिन, नून जबर ना, आबिदूना। तो ये आबिदुन और आबिदूना दोनों हमारे जो सूरत है कुल या अय्युहल काफिरून उसमें इस्तेमाल हुए हैं। कुल या अय्युहल काफिरून, ला काफिरूना भी आ गया, कुल या अय्युहल काफिरूना, काफिर लफ्ज भी उसमें आया है। तो काफिर भी देख लेते हैं। काफिरुन, काफिरुन से बन जाएगा ये काफिरूना। कुल या अय्युहल काफिरूना, ऐ नबी आप इन काफिरों से कह दीजिए, कुल या अय्युहल काफिरूना ला अअबुदु मा ताबुदूना वला अंतुम आबिदूना। तो वहां पर ये आबिदूना आया, वला अंतुम आबिदूना, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, यानी आप इनसे कह दीजिए, इन काफिरों से कह दीजिए, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदूना, मैं इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदूना, और तुम नहीं, तुम इबादत करने वाले नहीं हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूं। तो वहां पर आबिदूना आ गया, काफिरूना आ गया। तो जैसे जैसे आप इस कोर्स को आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आने लगेंगी। अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि काफिरूना क्यों हो गया, लेकिन आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि काफिरुन से काफी रूना बना है और आबिदुन से आबिदूना बना है। अब आबिदूना की अगर हम हालते जर लेंगे तो ये हो जाएगा आबिदीना, और यहां पर हालते जर भी हो जाएगी इसकी आबिदीना। काफिरूना से ये हो जाएगा काफी रीना, और यहां पर भी ये हो जाएगा काफी रीना। तो आप देख रहे हैं बहुत आसान तरीका है वाहिद इस्म से जमा सालिम मुजक्कर बनाने का। और जमा सालिम मुजक्कर में जो आवाज आती है इस्म के आखिर में, यानी जो एराब के हवाले से आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, रफा नसब और जर, उसमें अभी आपको पता लग गया, उसमें जो आवाज आती है वो ऊना की आवाज आती है हालत रफा में, ईना की हालत नसब में, और ईना की ही आवाज आती है हालत जर में। बनाने का तरीकाकार यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी अगर कोई वाहिद इस्म आपको दिया जाए अरबी के एतबार से, तो अब आप उससे वाहिद से दो चीजें सीख गए हैं, यानी आप मुसन्ना भी बना देंगे और जमा सालिम भी बना देंगे। ठीक है, तो मुशरिकुन से मुशरिकूना, मुशरिकीना मुशरिकीना, आबिदुन से आबिदूना, आबिदीना आबिदीना, काफिरुन से काफिरूना, काफिरीना काफिरीना। अब इसको अगर हम अपने जहन में रखें तो अब आपको कोई से भी अल्फाज दिए जाएं तो उसके हिसाब से आप इनकी जमा बना सकते हैं। और हम आगे देख लेते हैं। मुस्लिमुन एक लफ्ज आता है, इसका माना होता है मुसलमान, यानी ईमान लाने वाला, सरे तस्लीम खम करने वाला। मुस्लिमुन, अब इसको जब हम बनाएंगे तो मुस्लिमुन से हो जाएगा। अगर हम इसको मुसन्ना बनाएं तो हो जाएगा मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की तो उन्होंने यही दुआ की, रब्बना 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 ज़अलना मुस्लिमैनी लका, ऐ अल्लाह तू हम दोनों को मुसलमान बना दे। तो वहां पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है रब्बना ज़अलना मुस्लिमैनी लका, तो वहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो मुसन्ना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और मुस्लिमुन से अगर हम इसको बनाएंगे जमा तो ये हमारा बन जाएगा मुस्लिमूना, और हालत नसब में ये हो जाएगा मुस्लिमीना, और हालत जर में भी ये हो जाएगा मुस्लिमीना। ऐसे ही इस वजन पे जितने भी अल्फाज आएंगे और लफ्ज ले लेते हैं, जैसे कि सालिह, सालिहुन नेक को कहते हैं, तो इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा सालिहूना, सालिहीना,
और यहां पर ये हो जाएगा सॉलिहीना। ठीक है, तो इन वजन पर आपको अगर जमा सालिम मुजक्कर का कोई भी लफ्ज दिया जाए यानी उसके हवाले से, तो आप मुजक्कर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम से बना लेंगे। और ये मुस्लिमीना दोनों जगह पर एक आ रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब ये जुमले में आएंगे तो आपको इनका एराब पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके आने की वजह यह है कि इनसे पहले कोई हुरूफ ज़ारा आ जाए यानी प्रीपोजिशन आ जाए, या एक और वजह होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ दो वजह से कोई भी इसम हालत ज़र में जाता है, अदरवाइज वो या तो हालत रफ़ा होगा या हालत नसब में होगा। अब हम अपने इस कोर्स सबक को आगे बढ़ाते हैं और हम ये देखते हैं कि जमा सालिम मुअन्नस बनाने का क्या तरीका होगा। मुजक्कर से मुअन्नस बनाना आपको आता है? जमा सालिम मुअन्नस बनाने का क्या तरीका होगा? ठीक है, तो इसको जो बनाने का तरीका है वो बहुत आसान है। तरीकाकार क्या है कि जो भी इस्म रहता है यानी जो भी हर्फ रहता है उसके आखिरी हुरूफ पर हम एक ज़बर लगाते हैं। आपको पता है ज़बर की दोस्ती अलिफ के साथ है, और उसके बाद एक तनवीन वाला ता लगा देते हैं, यानी इस पर जो आवाज आती है वो आती है आतुन, यानी यहां पर जो आवाज आएगी वो आतुन की आवाज आएगी। और अलिफ पे लगाया तो यहाँ पे मद लगा दो, आतुन की आवाज आएगी। और इसको नसब और जर में बनाने का जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पर एक ज़बर लगाएंगे, जो भी आखिरी हर्फ होगा उस पर एक अलिफ का इजाफा, और हालत नसब में ये हो जाएगा आतिन। यहाँ पर जो आवाज आएगी वो आतिन की आवाज आएगी आपको। और जर बनाने का भी तरीका सेम है, आखिरी हर्फ पर ज़बर, यहाँ पर ता तनवीन वाला ता है, उस पर दो जेर, तो इसको भी बनाने का, इस पे भी जो आवाज आएगी वो आतिन की ही आवाज आएगी। यानी जो साउंड आएगा आपको साउंड से ही हमेशा एराब पहचानना है। और आप याद रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, जेर ज़बर और पेश को कभी आप एराब नहीं समझेंगे, क्योंकि अगर आप जेर को एराब मान लेंगे तो फिर जो आतिन का अल्फाज आएगा आप कभी मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि वो हालत नसब में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हमेशा जहन में रखें कि जमा सालिम मुअन्नस में जो हालत नसब और जर आती है दोनों में ही आतिन की आवाज के साथ आती है। अब हम देखते हैं, जैसे कि मुस्लिम ही लफ्ज लेते हैं हम, मुस्लिमुन। ठीक है, अब अगर इससे आपको, इसका माना होता है एक मुसलमान मर्द, अब अगर हमें इससे मुअन्नस बनाना हो तो बहुत आसान तरीका, इस पे ज़बर लगाएंगे, गोलता का इजाफा करेंगे और उस पे तनवीन लगा देंगे, तो मुस्लिमुन से हमारा जो लफ्ज बन जाएगा वो बन जाएगा मुस्लिमतुन। ठीक है, ये हो गया हमारा मुस्लिमतुन। अब मुस्लिमतुन से अगर आपको मुसन्ना बनाना हो तो बहुत आसान है, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, मीम पे ज़बर लगाया, एक अलिफ का इजाफा कर दिया और एंड में इसको खोल के लिख दिया और इस पे आ गई तनवीन, तो हमारा लफ्ज बन गया मुस्लिमातुन। और हालत नसब में ये हो जाएगा हमारा मुस्लिमातिन, और यहां पर भी ये हो जाएगा मुस्लिमातिन। इसी पैटर्न पे जन्नत का लफ्ज जो आता है वो आता है जन्नतुन। अब जन्नतुन से एक जन्नत है, इससे अगर दो जन्नत बनानी हो तो जन्नतैनी, जन्नतानी, जन्नतैनी, जन्नतैनी। अब अगर हमें इससे
जमा का सीगा बनाना हो तो वही तरीक़ेकार, इस पे जबर लगाया, आखिरी हलफ ता है उससे पहले एक अलिफ का इजाफा किया और हमारा लफ्ज बन गया जन्नातुन। जन्नातिन कितनी बार आया कुरान में? जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा। तो ये जन्नात का लफ्ज आता है वहां पे, जन्नातिन। जन्नातिन। काफिर, काफिरुन, तो काफिरुन से अगर हम मुअन्नस बनाएंगे तो हमारा लफ्ज बन जाएगा काफिरातुन। ठीक है, और यहां पर अगर इसको हम जमा का सीगा बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा काफिरातुन। काफिरातिन, काफिरातिन। तो ये हमारा जमा मुअन्नस सालिम बनाने का तरीका है। और इसी पैटर्न पर आप बहुत सारे अस्मा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जमा मुकस्सर है और वो किस वजन पर आती है और क्या क्या उसके बारे में होता है उसके बारे में बात करेंगे। और ये जमा सालिम, मुजक्कर और मुअन्नस बनाने का तरीका है वो आपके सामने आ गया है। जमा मुजक्कर सालिम में ऊना और ईना की आवाज़ आती है, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। और जमा सालिम मुअन्नस में जो आवाज़ आती है वो आती है आतुन और आतिन, यानी मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। और एक बात जो आपको अहम याद रखनी है कि जब भी जमा सालिम मुअन्नस आप बोलेंगे तो उसको थोड़ा सा खींच के बोलेंगे, क्योंकि आवाज़ पर ही सारी बहस टिकी हुई है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं मैं आपको, मुस्लिमतुन बोलेंगे आप, और यहां पर है ये इसके जमा मुस्लिमातुन। ठीक है, अब अगर यहां पर आपने खींच के नहीं पढ़ा तो वो ये हो जाएगा, यानी मुस्लिमतुन, तो ये हो जाएगा। और यहां पर अगर आपने उसको खींच के पढ़ दिया, यानी इसको आपने बोल दिया मुस्लिमातुन, तो वो ये हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी इसका इराब बोले तो आहिस्ता से मार्क पे मद की आवाज, यानी जोर से नहीं खींचना है। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। और जब इसको पढ़ेंगे तो मीम पे एक जबर खींच के पढ़ेंगे, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जमा मुकस्सर के हवाले से रहेगा। और आपसे यही गुजारिश है कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और जो लोग कुरान को सीखना चाहते हैं उन तक इसको ज़रूर फॉरवर्ड करें। अस्सलाम वालेकुम।